क्वेश्चन नंबर 3 है विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। इसमें जरा देखना, इसमें दिया है a बराबर, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है। दूसरी चीज हैंस प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए a की पावर n बराबर इतना। तो मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए a की पावर n, मैं खासतौर मैट्रिक्स में, तो हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रयोग करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 स्टेप करना पड़ेगा। कितने स्टेप? 3। पहले स्टेप में n बराबर 1 रखो, दूसरे स्टेप में n बराबर k रखो और तीसरे स्टेप में n बराबर k+1 रखना है। पहले स्टेप में आप देखेंगे कि सिद्ध हो जाएगा लेफ्ट राइट के बराबर। दूसरे स्टेप में मानना पड़ता है और फिर तीसरे स्टेप में फिर भी सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे और लिखेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिखते हैं और स्टेप फर्स्ट में n बराबर 1। n बराबर 1 कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे। जहाँ n है वहाँ 1 रखो, जहाँ n है वहाँ 1 रखो। लेफ्ट में भी रखना है, साथ ही साथ राइट में भी हम लोगों को रखना है। तो देखना जरा, a की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 1 + 2 × 1 - 4 × 1। यहाँ पे 1 रखना है, यहाँ पे 1 - 2 × 1 हो जाएगा। a की पावर 1 का मतलब a ही होता है। 2 में 1 का गुणा करके 1 जोड़ोगे 3 आएगा और 4 में 1 का गुणा करोगे 4 ही आएगा। चिन्ह बगल में लिख देंगे। ये 1 है, 1 उतार लो, 2 1 के 2, 2 में से 1 निकालोगे -1 आएगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ये चीज़ दिया है और ये चीज़ सिद्ध करना था। हम इस चीज़ को ले चल के इस चीज़ को अगर सिद्ध कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ n है वहाँ पे क्या रखेंगे? 1। तो इसमें ये दिया था, इसको सिद्ध करना था, हमने इसमें रख दिया और इसको सिद्ध कर दिया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन को ना आप जैसे मन में आए वैसे करो, लेकिन सिद्ध करने वाला खास तौर पे गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो दिया होता है वो तो दिया ही है, और जो सिद्ध करना है उसको लेकर चलो और जो दिया है उसको ला दो। तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यही चीज़ जो दिया है मिल गया क्या? तो n बराबर 1 के लिए ये जो आप व्यू है ये सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। 1 के लिए सत्य है। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अब हम स्टेप 2 में करेंगे। स्टेप 2 n बराबर क्या लेते हैं? k, और इसमें माना। ध्यान देना, ये जो चीज दिया है इसको हम क्या मान लेते हैं? Pn है ना। ये क्या है? Pn है। अब हम जहां n है वहां पे क्या रखेंगे? k। तो हमारे पास हो जाएगा Pk सच दैट a के पावर k बराबर 1 + 2 × k -4k
और यहाँ पर k 1 माइनस 2k, ये आ गया ना। n बराबर 1 के लिए ये क्या होगा, 1 माना के लिए सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। देखो हमने पहले से आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर 1 के लिए तो सीधा सीधा सत्य दिखता है, लेकिन k के लिए सत्य नहीं दिख रहा है। फिर भी हम इसे क्या करते हैं, मानते हैं कि इसके लिए क्या है, सत्य है। अब ना जब तीसरा स्टेप लेकर चलेंगे तो हम इसी स्टेप 2 का प्रयोग करके उसको सिद्ध करेंगे। ठीक, चलिए अब स्टेप 3 ले लीजिए। स्टेप 3 में क्या है, n बराबर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 कहाँ रखोगे, यहाँ। तो ये हो जाएगा p n के स्थान पे k प्लस 1 सच दैट a की पावर k प्लस 1 बराबर, यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1, यहाँ पर रखेंगे माइनस 4k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1, और यहाँ पर 1 माइनस 2k प्लस 1। जरा ध्यान देना, इसे लिखेंगे a के पावर k प्लस 1 बराबर 2 का गुणा करो, 2 1 के 2, 2k प्लस 2 और माइनस 4k माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा करो ये इतना लगा दिए ना। देखो हमारे पास ये चीज आ गया, ठीक, इतना आ गया ना। अब यहां से क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लाना है, सिद्ध करोगे ना। इसका यही तो सिस्टम है, यही तो तरीका है कि n बराबर k प्लस 1 इसमें रखने पर फिर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड a के पावर क्या उतार लेंगे, k प्लस 1, और a के पावर k प्लस 1 को क्या लिखो, a के पावर k इंटू a के पावर 1, ऐसे लिख सकते हो क्या, क्योंकि आधार आधार बराबर हैं, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, और जुड़े हैं तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं। a की पावर k की वैल्यू कितनी है, यहां लिख देना स्टेप 2 से। स्टेप 2 से हम चुराएंगे। हमने कहा इसका प्रयोग किस स्टेप में करेंगे, 3 में कर रहे हैं ना। तो जहां पर a के पावर k है वहां पर रख दो आप इतना, और a की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, ये है, रख दें। एक काम करते हैं, देखो आप व्यू में ना इसको पहले लिख लेते हैं, इससे बाद में या कोई दिक्कत नहीं, पहले इसे लिखते हैं। a की पावर k की वैल्यू ये है 1 प्लस 2k माइनस 4k, यहाँ पर k, यहाँ पर 1 माइनस 2k, और बगल में क्या है a की वैल्यू ये दिया है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब देखना है आप, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करोगे, इसका इसमें करोगे, फिर इसका इसमें करोगे, फिर नीचे वाले का इसमें करोगे, फिर नीचे वाले का इसमें करोगे, तो हमें ये वैल्यू जरूर मिलेगी कॉमन लेने पर। तो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए इसमें देखिए मल्टीप्लाई करना है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, इसका गुणा अगर इसमें करोगे तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6। ध्यान से देखना,
3 1 का 3, 3 दूनी 6 के, ऐसे का ऐसे करते हो ना, इसका इसमें करोगे 3 1 का 3, 3 दूनी 6, फिर -4 का गुणा किसमें करना है 1 में, तो -4 के ही आएगा। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ, तो -4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -4 -8 के, -4 -8 के, ओके। देखो इसका इसमें किया इतना है, -4 का गुणा -1 में करोगे +4 के। बताओ कोई दिक्कत? दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, देखो इसका गुणा इसमें कर दो, 3 का गुणा के में करोगे 3 के, फिर प्लस लगा दो, फिर 1 का गुणा इसमें कर दो 1 - 2 के। अब इसका गुणा इसमें, इसका इसमें करोगे -4 के, इसका इसमें करोगे -1 + 2 के, -1 प्लस, यही तो आएगा ना, हाँ ये मल्टीप्लाई हो गया। टारगेट ढूंढो, हमें टारगेट क्या ले आना है, ये लाना है। तो यहां पे क्या दिखना चाहिए 1 + 2k + 1, ध्यान देना। थ्री प्लस 6 में से 4 के निकाल दो, कितना आएगा 3k + 2k। ये 3 को हम लिख सकते हो 1 + 2, क्यों? अगले स्टेप में लिखेंगे। यहां देखो यहां -4 है, 8k में 4 के निकाल दो, -4k, और बगल में क्या है -4 -4k। यहां 1 है, 3k में 2k निकाल दो, इतना आएगा ना, -1 4k में 2k निकाल दो, आ गया। अब जरा ध्यान देना, टारगेट देखो शिफ्ट करो, अगर इसके अंदर गुणा करोगे तो 2k + 2 आएगा, तो जहां 3 है ना एडजस्ट करो, कॉमन लेने के लिए 3 को हम 1 + 2k + 2, ध्यान देना 3 को 1 यहां लिख दिए, 2 यहां, 2 1 3, 2 के है ये है। क्यों कैसे बनाए हैं? क्योंकि हमें ये लाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा 2। अगर यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो k + 1 बच जाएगा क्या? इसमें से 2 निकाल लोगे बगल में तो यहाँ k + 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो -4k + 1, तो यहाँ -4 कॉमन ले ले तो k + 1 बचेगा, ये ऑलरेडी है k + 1। यहां पर देखो ये जो -1 है ना, इसे हम लिख सकते हैं +1 - 2, लिख सकते हो कि नहीं? ध्यान देना, +1 - 2 - 2k, 2 में से 1 घटाओगे -1 ही तो आएगा। 2 क्यों बनाया? क्योंकि टारगेट हमारा ये है, ये लाना है। अगर -2 बाहर निकाल लोगे तो 1 + k हो जाएगा। देखो ये 1 है, 2 कॉमन ले लो तो k + 1 आ गया। देखो पहला स्टेप आया यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी आया हुआ है, एज इट इज लिख दो। ये भी आया हुआ है, एज इट इज लिख दो। इसमें 2 कॉमन ले लो तो +1 - 2 कॉमन लोगे तो 1 + k। देखो ये भी आ गया ना यहाँ पे, तो ये हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। अतः Pn n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है। लिखो यहां तक, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए तथा बी एक बी सममित आव्यूह है। कौन से आव्यूह? अब यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करना है। तो सममित का मतलब है कि ए बराबर ए डैश होता है सममित के लिए, और बी बराबर बी डैश। सममित के लिए ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश। अगर यहीं पे कहा होता ए तथा बी विषम सममित आव्यूह हैं, तो ए बराबर माइनस ए डैश, बी बराबर माइनस बी डैश। क्लियर है ना? अब देखना, तो सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ध्यान देना, हमें क्या सिद्ध करना है? Hence prove that AB माइनस BA, क्या सिद्ध करना है? करा है कि सिद्ध करिए कि ये जो है ना एक विषम सममित आव्यूह होगा। अच्छा, विषम सममित आव्यूह शशिकांत कैसे निकालोगे? विषम सममित आव्यूह तभी निकाल पाओगे जब इसका क्या करोगे? डैश, और बराबर क्या ले आओगे? माइनस ए बी माइनस बी ए, तभी होगा। बात समझ में आई कि नहीं भाई? क्योंकि विषम शब्द बोल दिया। अब विषम में चाहे तुम क्या कर दोगे, चाहे यहां माइनस लगा दो, यहां प्लस। तो देखो अभी सममित में क्या करा? सममित में क्या करा था? ए बराबर ए डैश। अब विषम सममित में इतना बराबर माइनस ए डैश होता है, लेकिन माइनस हम किधर लगाते हैं? इधर। इधर क्या होता है? प्लस। मतलब इसी में डैश लगा के यही चीज में क्या लगा दोगे? माइनस। तो अब ये जो है ना, इसको लेकर चलो, इसको लाओ, तो क्या मिल जाएगा? एक विषम सममित आव्यूह। इतना बराबर ये लेकर चलना है। यहां तो मैंने बता दिया कि ये आएगा तभी होगा, लेकिन यहां पे हम ऐसे लिख नहीं देंगे डायरेक्ट। हमने आपको आंसर ही बता दिया कि यही आना चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे विषम सममित में कहा होता तो और क्या करते? ए बराबर माइनस ए डैश। तो वही तो मैंने करा है, इसी पर क्या लगा दिया? डैश लगाया, और इधर क्या लिख दिया? माइनस। बात समझ में आई? माइनस आप चाहे डैश वाले पर लगाइए, चाहे ए वाले पर लगाओ। माइनस चाहे इसमें लगा दो, चाहे इसमें लगा दो, इधर लगा दो चाहे इधर, क्या दिक्कत है? तो चलो भाई, विषम सममित आव्यूह में क्या ले आना है? माइनस ए बी माइनस बी ए केवल लाना है, डैश नहीं लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे, लेफ्ट हैंड, हाँ, जरा ध्यान देना, ये दिया है ना, ए तथा बी सममित हैं, तो सिद्ध करो कि ये क्या है? विषम सममित आव्यूह। अब जरा ध्यान देना, ये लेकर चलना है, ये सिद्ध करना है। इसका लेफ्ट ले लीजिए, ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर, एक सूत्र आप जानते हो क्या? चूंकि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, सबको पता है। ये आव्यूह के गुणधर्म लिखाए थे, तो इसी फार्मूले से इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश लिख सकते हो ऐसे। अब देखो, इस चीज को हम इस सूत्र से ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर फिर सूत्र लगा दो, चूंकि अगला सूत्र क्या है? ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ये पढ़े हो? इसे क्या लिख सकते हो? बी डैश इंटू ए डैश, माइनस इसे क्या लिख सकते हो? ए डैश इंटू बी डैश, और बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए,
तो जहाँ बी डैश वहाँ क्या लिखोगे, बी। ए डैश के स्थान पे ए, माइनस ए डैश के स्थान पे ए, बी डैश के स्थान पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ, तो माइनस बी ए प्लस ए बी, सीरियल लगा दो, ए बी पहले लिख दो माइनस बी ए। ये देखो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं। कुल मिला के हमें यही तो सिद्ध करना है कि ये जो दिया है ये क्या होना चाहिए, एक विषम सममिताव्यु होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया कुछ इस तरीके से। हाँ।